नमस्कार साथियों, मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि बहुत ही आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बच्चे अमूमन नहीं पहचानते हैं, जबकि ये चीज़ उनको बचपन से ही आनी चाहिए। जब वो कक्षा 3 में पहुँच जाएं तो उनको इन चीज़ों से परिचय अवश्य हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। परीक्षाओं में क्योंकि चिन्ह या वाक्य दिए जाते हैं, उसमें चिन्ह आ रहे होते हैं, तो पहचानना होता है कि ये चिन्ह कौन से हैं। तो जो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, मैं उन सभी चिन्हों को आपको बताता हूँ। पहले तो विराम चिन्ह है क्या चीज़। विराम का अर्थ सभी जानते हैं। क्या होता है विराम का अर्थ? रुकना या ठहरना। अर्थात क्या, जब वाक्य के लिखते अथवा बोलते समय बीच में क्या हो जाए, कहीं पर थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। तो क्या होता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है? इससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। दरअसल भाषा की एक हिसाब से जो है श्रेष्ठ भाषा को श्रेष्ठ बनाने के में विराम चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ क्या होता है, विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही है विराम चिन्ह हमारी हिंदी भाषा में। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम जो कॉमा जैसा होता है, हिंदी में देखा होगा आपने, ये अल्प विराम है। अब यहाँ पर अल्प विराम कहाँ लगता है? जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े, जब वाक्य में कहीं पर थोड़ा सा ठहराव देना पड़े, वहाँ पर अल्प विराम होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने लिखा है, देखिएगा, राम, विष्णु, शिव और ब्रह्मा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनके बीच में अल्प विराम आया हुआ देख रहे होंगे आप। ऐसे जब आप सब्जियों के नाम लिखते हैं तो उसके बीच में, पेड़ों के नाम उसके बीच में, तो एक झटके में नहीं बोलना होता, आराम आराम से बोलना होता है। दूसरा आता है अर्धविराम। अल्प विराम और अर्धविराम, अल्प में जैसे कॉमा है, इसमें अर्ध में आगे आएगा, ऊपर भी बना है अगर आप देख रहे होंगे, कॉमा के ऊपर एक बिंदु जैसा, ये होता है अर्धविराम। जहाँ कुछ विराम की आवश्यकता हो, वाक्य में रुकना पड़े, वहाँ पर इसको प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण देखिए, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया, तो फिर अर्धविराम यहाँ पर प्रयोग में है। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए, एक वाक्य है। तो सूर्योदय हो गया, तो वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव ज़्यादा करना है, तो यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया। पूर्ण विराम, जब वाक्य का पूरा हो, अपनी बात पूरी कह दी गई हो जिस वाक्य में, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ये ज़्यादातर बचपन से देखते ही हैं बच्चे, एक डंडा जैसा। तो ये जैसे यहाँ उदाहरण है, अमन स्कूल जाता है, तो पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण हो गया। एक आया, अगला है उपविराम। ये देखो, दो बिंदु जैसे। उपविराम कहाँ लगता है? जब किसी वाक्य को अलग दिखाना हो, जैसे विज्ञान, उपविराम लगा, वरदान या अभिशाप, तो यहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह। ये चिन्ह भी छोटी कक्षाओं से शुरू हो जाते हैं, एक सीधी लाइन और उसके नीचे बिंदु। तो कब लगता है? जब वाक्य में हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, इस टाइप के शब्द आ रहे हों। जैसे अरे, वह गिर गया, तो अरे के पीछे विस्मय, ओह, उसे चोट लग गई, हाय, तो इस प्रकार के शब्दों के पीछे विस्मय बोधक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, आपका क्या नाम है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ये वाला। लाल किला किसने बनवाया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जहां पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है वाक्य में, उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यह भी बड़ा आसान है, ज़्यादातर बच्चे परिचित हैं। अब कहीं पर बच्चों कोष्टक आ जाता है। कोष्टक मैंने बनाया है, ये इसको छोटा कोष्टक भी कहते हैं। कोष्टक भी कई प्रकार के होंगे। तो कोष्टक कहाँ आएगा?
जब किसी शब्द का अर्थ अधिक स्पष्ट करना हो, या वाक्य भी हो सकता है कहीं पर, तो वहाँ पर कोष्ठक के अंतर्गत कुछ अन्य शब्द या वाक्य को लिखा जाता है। जैसे इंद्रजीत रावण का बेटा था, पुत्र था, तो इंद्रजीत बहुतों की समझ में नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में मेघनाद लिख दिया। या कहीं पर किसी व्यक्ति कोई किसी से बात कर रहा है, उसका हाव भाव ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि वो क्रोधित है या हंस रहा है, तो इस प्रकार से कोष्ठक वहाँ प्रयोग किया जाता है। अगला आता है योजक चिन्ह। छोटा सा होता है, दो शब्दों के बीच में लगता है, और कहाँ लगेगा, क्या काम करता है, शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे माता पिता, उनके बीच में पिता पुत्र, भाई बहन, वहाँ योजक चिन्ह आपने देखा होगा। पुनरुक्त शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे रात रात दिन दिन, उनके बीच में भी लगता है पुनरुक्त शब्द जो दोबारा से आ जाए। तो तुल्य सूचक अथवा जो है युग्म में भी योजक चिन्हों का प्रयोग हो रहा होता है। जैसे भरत सा भाई, यहाँ पर भी आप योजक चिन्ह देखेंगे। और ये डर वर, ऐसे युग्म टाइप में भी ये योजक चिन्ह इन जगहों पर प्रयोग हो रहे होते हैं। अगला है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण में आपने देखा होगा, दो एक सिंगल कॉमा के बीच में कुछ वाक्य लिख दिया, या दो कॉमा के, थोड़ा सा मैं इसको भी क्लियर कर दूं। सिंगल जो आप देखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बीच में जो बात लिखी जाती है। अगर किसी का उपनाम है तो उसके लिए आप देखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये इसको इकारा उद्धरण या अवतरण चिन्ह या दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे आप देखें, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, इनको निराला कहा गया है, तो इकारा उद्धरण चिन्ह आ जाएगा। और जैसे सुभाष चंद्र ने कहा किसी की बातों को सेम टू सेम कहना है, तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य को ये डबल इसमें यूज किया जाएगा, अवतरण चिन्ह। तो ये आपके अवतरण चिन्ह होते हैं। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह, या इसको कहते हैं संक्षेपक सूचक चिन्ह। क्या होता है, किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को छोटा करके, जैसे आपने देखा हो डॉक्टर के लिए ये जीरो जैसा, पंडित के लिए जीरो, उत्तर प्रदेश का ऊपा, या अन्य नामों में भी आप देखते हैं स्कूलों का नाम वहाँ पे ये जीरो जैसा लगता है, इसका नाम है लाघव चिन्ह। अगला है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। कहाँ पे लगता है ये विवरण चिन्ह, ये देख रहे होंगे दो बिंदु और एक डैश जैसा, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। कोई विशेष सूचना देने का जहाँ पर हो वहाँ पर ये विवरण चिन्ह आएगा। जैसे आप देखें संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तब ये विवरण चिन्ह आएगा। ऐसे जगह पर अमूमन ये भी आपने देखा होगा, यह है विवरण चिन्ह। अगला लोप, डैश 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 बिंदु बिंदु आपने देखे होंगे। जब कुछ बात जो है क्या होता है, जब वाक्य के अनुच्छेद में क्या हो जाए, कुछ अंश छोड़कर लिखना हो। जैसे मैं सामान उठा दूंगा, बिंदु डू 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 ऐसे लग गए, तो ये है लोप चिन्ह। जब कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो उसे कहते हैं लोप चिन्ह। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये दो डैश जैसे, कोई बात आपने लिख दी है ऊपर मान लो, और वही चीज़ नीचे भी रिपीट हो रही है, तो आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, अब अनुज नहीं लिखना चाह रहे, तो ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दे कि उसके पिता का नाम, ये उसके पिता दुकानदार है, क्योंकि अनुज दोबारा वही लिखना है, ऊपर कुछ सेम लाइन आ जाए उसके यहाँ पर ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आता है। अगला है विस्मरण चिन्ह। कहीं पर कुछ छूट गया तो उसको दिखाने के लिए ये विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे अमन बहुत, अब यहाँ लड़का है छूट गया, तो यहाँ पर विस्मरण चिन्ह आएगा, सीधा लड़का है ये। तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा। और इसमें लगभग अंत में है निर्देशक चिन्ह, जो कि एक लंबी सी लाइन योजक से बड़ी होती है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर देखा है, कोई विषय शीर्षक के आगे किया जाता है। जैसे आपने उदाहरण की आगे देख लो, निर्देशक चिन्ह लगा है। या अध्यापक कुछ कहते हैं तो आपने डैश लिखा होगा, तुम जाओ।
ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको देखा होगा, किसी उदाहरण भी जैसे हम देते हैं, जैसे, फिर ये निर्देशक चिन्ह, लौकी, खीरा, तोरई, ये उदाहरण के आगे भी यही लगा है। तो ऐसे ही आपके कुछ चिन्ह हैं। ये देखिएगा, मैंने इसका लास्ट में समराइज करके सब चिन्ह जो है आपको प्रदर्शित किए हैं। तो इन चिन्हों को आप पहचानें और इनका नाम भी अवश्य जानें। तो धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज्ञान को अर्जित करें, क्योंकि ज्ञान एक जो है समुद्र है, इसकी बूंदें आप पीते रहें। धन्यवाद बच्चों।